नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम स्टडीज सेंटर पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि कल यानी कि 13 मई को आपका झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो यहाँ पे छात्रों को कौन कौन सी बात ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर जाने से पहले किन किन बातों को ध्यान में रखना है, कौन कौन सी चीज़ें आपको एग्ज़ाम सेंटर में लेकर जाना है, तथा एग्ज़ाम के बाद किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। यकीन कीजिए ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। कौन कौन सी गलती आप करने से बच जाओगे इस वीडियो को देखने के बाद, आप इस वीडियो के देखने के बाद ही उस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हो, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे इस इंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं कि क्या क्या दिशा निर्देश यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। Candidates are advised to get assured about the right location of examination center before the date of examination। इसका मतलब हुआ कि उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा की तारीख से पहले परीक्षा केंद्र की सही स्थान के बारे में आश्वस्त हो जाए, यानी कि उसकी जो लोकेशन है उसके बारे में वो जान जाए, ठीक है। दूसरा जो निर्देश है वो दिया गया है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीच 30 मिनट्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले पहुँचे, ठीक है। आपको हमेशा बोला जाता है कि जब आपका एग्ज़ाम का टाइम है तो एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले आपको एग्ज़ाम सेंटर में 30 मिनट पहले पहुँचना है, ठीक है। यानी कि आप घर से जो है वो पहले निकलो, तब आप एग्ज़ाम में पहले पहुँच पाओगे। No candidates will allowed to enter examination center after the expiry of 15 minutes from the scheduled time of commencement of examination, यानी कि परीक्षा शुरू होने के निर्धारित समय से 15 मिनट समाप्त होने के बाद किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो 15 मिनट का टाइम दिया जाता है, ठीक है। एग्ज़ाम स्टार्ट होता है, उसके बाद 15 मिनट तक अगर आप 5-10 मिनट लेट हो तो आपको इंटर कर दिया जाएगा, ठीक है। एंट्री जो है वो दे दिया जाएगा। लेकिन जहां आप 15 मिनट से ज़्यादा देर करते हो तो आपको एंट्री नहीं दिया जाएगा यहाँ पे जो है वो, और इसका जो है वो स्ट्रिक्ट पालन भी होता है, तो मजाक में मत लीजिएगा, ठीक है। चौथा जो बात है वो है आपका, प्लीज़ एंश्योर टू ब्रिंग दिस एडमिट कार्ड एट द एग्जामिनेशन सेंटर फॉलोइंग विच यू विल नॉट अलाउड टू इंटर इन द एग्जामिनेशन हॉल। कीप दिस एडमिट कार्ड फॉर फ्यूचर रिकॉर्ड। तो दोस्तों, आपको एग्ज़ाम सेंटर में एडमिट कार्ड को लेकर जाना है। अगर आप एडमिट कार्ड लेकर नहीं जाते हो तो आपको एंट्री नहीं दिया जाएगा। और एक बात आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि एग्ज़ाम होने के बाद आपको ये एडमिट कार्ड वापस मिल जाता है, आप इसे घर ले आते हो। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इस एडमिट कार्ड को एग्ज़ाम होने के बाद वहीं पे फाड़ के फेंक देते हैं। लेकिन ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि जब आपका बीएड का एडमिशन होता है तो आपको एज ए प्रूफ इस एडमिट कार्ड को दिखाना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे साइन करना होगा, यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में ये आपको साइन करना होता है। इसके अलावा सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर, यहाँ पे एग्ज़ाम के दौरान जो है वो इन्विजिलेटर यहाँ पे साइन करते हैं। और जब आपको एडमिशन होगा बीएड में तब आपका ये ओरिजिनल एडमिट कार्ड ही मांगा जाएगा, जिसमें आपका इन्विजिलेटर का साइन होना चाहिए, कैंडिडेट का साइन होना चाहिए। तो अगर आप दूसरा एडमिट कार्ड निकाल भी लोगे तो यहाँ पे तो साइन कर लोगे खुद का, लेकिन इन्विजिलेटर का साइन आप कहाँ से लाओगे। तो ये जो एडमिट कार्ड है आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेव करके रखना है, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। पांचवा जो बात है आपको ध्यान रखना है वो है, ब्रिंग मिनिमम 2 ब्लैक इंक बॉल पेन्स फॉर द एग्जामिनेशन। आंसर ऑफ क्वेश्चन आर टू बी गिवन इन द कंप्यूटराइज्ड OMR आंसर शीट विथ ब्लैक बॉल पॉइंट्स पेन्स बाय डार्कनिंग दिस सर्कल्स। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि आपको 2 ब्लैक पॉइंट पेन जो है वो लेकर जाना है, ठीक है। जेल पेन बिल्कुल भी लेके नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि आपको OMR शीट दिया जाता है और डॉट डॉट करके जो है वो वहाँ पे फिल करना होता है, ठीक है। तो जेल पेन अगर आप करोगे तो वहाँ पे जो है वो पेपर ख़राब हो जाता है, तो आपको वहाँ पे जो है
वो बॉल पॉइंट पेन लेकर ही जाना है और कम से कम जो है वो 2 बॉल पॉइंट लेकर जाना है, क्योंकि अगर आप एक ख़राब हो जाता है किसी कारणवश नहीं चलने लगता है तो आपको फिर वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप छोटी छोटी बात है आपको ध्यान में रखना है। नेगेटिव मार्किंग, तो ईच क्वेश्चन करेक्ट आंसर कैरीज 1 मार्क एंड 0.2 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन आपको एक्यूरेट पता है उतना ही क्वेश्चन को टिक कीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, अक्सर देखा जाता है स्टूडेंट जो है वो सही क्वेश्चन को भी गलत करके आ जाते हैं एंड यहाँ पे जो वो नेगेटिव मार्किंग भी जो है वो किया जाता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, अगर आप 4 क्वेश्चन को रॉन्ग करते हो तो आपका जो है वो 1 नंबर माइनस हो जाएगा। ठीक है, द एडमिट कार्ड इज बीइंग इशूड एज प्रोविजनल एंड इन केस कैंडिडेट्स डज नॉट फुलफिल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हिज हर कैंडिडेचर्स विल बी कैंसल्ड इवन आफ्टर द एडमिशन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि परीक्षा जो पत्र है वो आपका अंतरिम रूप से जारी किया जा रहा है। ठीक है, और यदि उम्मीदवार जो है वो पात्रता मानदंडों को फॉलो नहीं करता है या फिर पूरा नहीं करता है तो उसका जो वो एडमिशन के बाद भी जो है वो वहाँ पे उनका कह सकते हैं एडमिशन जो है वो रद्द किया जा सकता है। ठीक है, उसका जो है वो यहाँ पे कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये सब ध्यान रखना है कि अगर आप किसी फ्रॉड के जरिए या फिर आप एलिजिबिलिटी इसका जो फुलफिल नहीं करते हो और फॉर्म को अगर भर दिए हो तो आपका बाद में जो वो समस्या आ सकती है। नेक्स्ट है आपका कि इन केस योर फोटोग्राफ इज नॉट अवेलेबल इन द एडमिट कार्ड, पेस्ट ए फोटोग्राफ इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ द एडमिट कार्ड एंड हैंड ओवर सिमिलर फोटोग्राफ टू द रूम इन्विजिलेटर ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन। तो बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका जो है वो यहाँ पे एडमिट कार्ड में फ़ोटो नहीं आया होगा, प्रिंट नहीं हुआ होगा। तो वे लोगों को क्या करना है कि एक फ़ोटोग्राफ यहाँ पे चिपका दीजिएगा और सेम फोटोग्राफ जो है वो आपको लेकर वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर में इन्विजिलेटर को दे देना है। ठीक है, ये काम आपको करना है अगर आपके एडमिट कार्ड में फ़ोटो नहीं आ रहा है तो। इसके अलावा आप एग्ज़ाम में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि फ़ोन वगैरह हो गया, स्मार्ट वॉच वगैरह हो गया, डिजिटल डायरी, कैलकुलेटर, पेपर लॉग टेबल, ये सब जो है वो नहीं ले जा सकते हो। ठीक है, ये सब वंचित है। तो ये सब तो इंस्ट्रक्शन था, ये आपके एडमिट कार्ड के बैक साइड में ही दे रखा है, आप इसको जो है वो पढ़ सकते हो और सभी ने पढ़ रखा होगा। लेकिन इसके अलावा आपको और कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैंने आपको बताया कि एग्ज़ाम के बाद आपको एडमिट कार्ड को फाड़ के नहीं फेंकना है, क्योंकि फ्यूचर में एडमिशन के वक्त उसका जो है वो काम लगता है। दूसरा बात क्या आपको ध्यान में रखना है कि एग्ज़ाम सेंटर में आप बैग वगैरह लेके जा सकते हो या फिर नहीं, बिल्कुल लेके जा सकते हो, वहाँ पर उसको जो है वो रखने का उचित प्रबंधन किया जाता है, आप वहाँ पे रख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। वाटर बोतल वगैरह जो है वो पानी की बोतल वगैरह आप ले जा सकते हो, क्योंकि बहुत सीज़न ख़राब है, धूप का समय है, तो आप लोग जो है वो अपना ध्यान रख कर ही जाएँ, पानी वगैरह जो है वो साथ लेकर जाएँ, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि आप जो है वो अपने साथ एक आईडी प्रूफ जरूर लेके जाइएगा। ठीक है, ओरिजिनल आईडी प्रूफ, चाहे आधार कार्ड हो गया या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो गया, पैन कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड लेके जा सकते हैं। ठीक है, हालांकि ये आपको नहीं मांगा जाता है, लेकिन फिर भी आप इसको लेकर जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई वजन वाला चीज़ नहीं है कि आपको समस्या हो सकती है, एक ओरिजिनल आईडी लेके जाइएगा। ठीक है, बाकी आपको कोई भी चीज़ें लेकर नहीं जाना है। ठीक है, बैग वगैरह रखने की उचित प्रबंधन वहाँ पे किया जाता है, आपका जो है वो सभी चीज़ें ध्यान से में रखा जाता है। इसके अलावा आप कोई भी चेन या फिर वॉच वगैरह जो है पहन के नहीं जा सकते हो, सब कुछ वहाँ पे जो है वो वे लोग रख लेंगे। उसके बाद जब आप एग्ज़ाम दोगे उसके बाद जो है वहाँ पे उसको दे दिया जाता है। तो ये सब चीज़ों को आपको चिंता नहीं करना है। और एक बात जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो आपका एग्ज़ाम में 15 मिनट पहले पहुँचिएगा, बेटर होगा। 30 मिनट, ठीक है, आधा घंटा 1 घंटा पहले अगर आप पहुँचते हो तो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि हो सकता है बाइक से जाते हो, कोई बीच में समस्या आ जाए, बाइक में प्रॉब्लम आ जाए, चक्का वगैरह में पंक्चर हो जाए या फिर कुछ भी समस्या आ सकती है, कहना मुश्किल है। तो जाहिर सी बात है, अगर मैच्योरिटी है तो आप एग्ज़ाम में जो है वो आधा घंटा 1 घंटा पहले ही पहुँचोगे तो आपके लिए बेटर होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो पूछ रहे थे कि एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें लेकर जाना है, बैग लेकर जाना है या फिर नहीं जाना है, तो उनके लिए ये वीडियो जो है वो एक इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। आई होप कि जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बीएड से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल आपका एग्ज़ाम है, उसके बाद जो है वो आपको रिजल्ट जारी किया जाएगा। एग्ज़ाम के बाद जो है वो आपका आंसर शीट भी जारी कर दिया जाएगा, चैनल के माध्यम से आपको सारा आंसर शीट मिल जाएगा, तो आप आंसर शीट भी देख लीजिएगा। तो अगर आप चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद रिजल्ट का
जितना भी अपडेट आएगा, काउंसलिंग वगैरह का अपडेट आएगा, सब कुछ जो है इस चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जुड़ जाइएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छे से आप लोग एग्जाम दीजिए, अच्छा मार्क्स लाइए, अपना मनपसंद कॉलेज आपको मिल जाए, ठीक है, ऐसा मैं आशा करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।